अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाथ ना मनाए प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। T20 2024 का टेल एंड इस वक्त चल रहा है, यानी सेमीफाइनल्स चल रहे हैं। आज खेले गए 2 सेमीफाइनल, एक अभी चल रहा है और एक सुबह खेला गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान फाइनली वर्ल्ड कप से बाहर चली गई और साउथ अफ्रीका किसी भी वर्ल्ड कप के पहले फाइनल में पहुंच गई। बात करेंगे क्रिकेट पर मजीद। हमारे पास मौजूद है एक इंतहाई दिलचस्प पैनल। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद, a very aggressive middle order batsman उमर अकबर। शहजाद भाई, रिवायत के मुताबिक आपसे स्टार्ट करूंगा। फेसिंग आप करते होते हैं हमारे यहाँ। ऐसा है कि विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप तकरीबन अब फेल हो गए। अब ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप उनका बहुत बुरा गुजरा। एक विराट कोहली के लेवल का प्लेयर, उसको कितने मैचेस फेल होने की इजाजत होनी चाहिए? देखिए, ये आप उनके जब स्टैट्स देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं। जब एक इंसान ने 72-73 सेंचुरीज की हों और पिछले 5 से 6 सालों से वो किसी भी मिनोस टीम के अगेंस्ट खेल ही नहीं रहे और मोस्ट ऑफ द क्रिकेट खेल ही सिर्फ जो है ना प्रॉपर जो बिग 3 बिग 4 हैं उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट हैं। फिर जो वर्ल्ड कप जो इवेंट वो खेल रहे हैं, वो कितने वर्ल्ड कप का पार्ट रहे हैं और उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या है, ये सब देखते हुए उनको 15-16 और इनिंगें इजाज़त है उनकी। आपका कहना ये है कि विराट कोहली पे डिपेंड करता है कि वो कब समझते हैं उन्हें ब्रेक लेना है और वापस जाकर? ऑब्वियसली देखिए, एक टाइम आता है जब मैनेजमेंट आपके पास आती है और वो कहती है एज अ प्लेयर आपसे पूछती है कि व्हाट डू यू थिंक, हाँ। ठीक है, डू यू नीड अ ब्रेक, बिकॉज अब ज़्यादा से ज़्यादा जब खेलते जाते हैं तो प्रेशर अपने आप पे बिल्ड करते रहते हैं। ठीक बात। जो आज की विराट कोहली की इनिंग थी, हम मैच देख रहे थे, प्रेशर में लगे। आई थिंक वो कोई, मुझे लगा कि पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तीसरे नंबर से उनको ओपनर भिजवाया गया और साफ इंटेंट दिख रहा है कि उनको प्लान ये है कि उन्होंने ऊपर से दायरे का नो मैटर व्हाट फ़ायदा उठाना है। हर हर मैच में हमने ये देखा। तो पिछले मैच में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी क्लिक कर गए। हाँ। उनसे उम्मीदें हैं, बड़ा प्लेयर है, आज भी करके तो लगा ऐसा कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो जो एक होता है ना पिक एंड चूज़, जब इंसान अच्छी फॉर्म के अंदर होता है, क्लैरिटी होती है माइंड के अंदर, वो अपने एरियाज पिक एंड चूज़ करता है। ये कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा था बॉल वहाँ पे थे भी नहीं हाँ। और ये उनके पीछे जा रहे थे। जब ऐसी चीज़ होने लग जाए तो लगता है कि प्रेशर में है और यहाँ क्लैरिटी नहीं है, और जब बड़े प्लेयर के साथ इस तरह हो रहा हो ना, तो वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है, ईगो पे लेता है। तो आज की जो उनकी इनिंग्स थी, वो लगा कि उन्हें कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं और वो ईगो पे बॉल, लिया हुआ। जी, जो बॉल वहाँ था भी नहीं, उसको भी उन्होंने बड़ा रैश शॉट मारा। ठीक है। अच्छा उमर भाई, आपसे दिलचस्प सवाल पूछूंगा मैं। एक कंट्रीज है, 4 किस्म की, सीना नाम है उनका। सीना कंट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये सीना कंट्रीज वो हैं जिनको देखकर बड़े बड़े प्लेयर्स के पसीना निकल जाता है, समझ रहे? इसलिए इनको सीना कहा जाता है। इनके अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में मैं कंपेयर करना चाहता हूँ विराट कोहली से। दिखाइए। विराट कोहली जो दुनिया के अजीम बैट्समैन हैं, उनका रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में कुछ इस तरह का है। मुश्किल कंट्रीज के अगेंस्ट 10 इनिंग्स खेली हैं, 328 रन, 82 रन का हाई स्कोर, 41 की एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट और सिर्फ 3 50। बराबर में खड़े हुए उमर अकमल, जिनके 11 मैचेस हैं, 380 रन है, 94 का हाई स्कोर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 47.50 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 139.70 और 3 हाफ सेंचुरीज। हर मानी में विराट कोहली से भी बेहतरीन। वाह। थैंक यू। और बहुत सारी हमारे पास स्टैट। हाँ। और इनका नंबर भी मुश्किल है। हाँ, ये नंबर। और ज्यादा मोबाइल मुश्किल नंबर पे जाते नहीं, मतलब जितना आप नीचे T20 में चले जाते हैं और मुश्किल हो आपको जाता और है, मुश्किल। क्योंकि हम जाते ही लपेटने, नीचे मुश्किल होता है। तो उमर भाई, ये जो मुश्किल कंट्रीज के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपको क्या पता नहीं होता ये मुश्किल टीम है? कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पता तो होता ही है, लेकिन उस वक़्त आप ये कह लें कि जिस वक़्त मैं खेला हूँ, उस वक़्त मेरे साथ जो कप्तान थे, जो मेरे सीनियर प्लेयर थे, वो इतना मुझे बूस्ट अप करते थे और मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते थे कि मैं अंदर जाके, वो मुझे बस यही बोलते थे कि अंदर जाके आपने टीम को साथ लेके चलना है, हमें आप पे ट्रस्ट है, आप टीम को मुश्किल कंडीशन से निकाल के लेके जाओगे। जी हाँ। तो अगर उस सम टाइम मैं अगर आउट भी होता था ना, तो मेरे पे वो एक बर्डन नहीं आता था। एक इनिंग्स ख़राब होती थी, 2 होती थी, तो तीसरी इनिंग्स में वो मुझे ये कहते थे कि तुमने तीसरी इनिंग्स में वापस तुमने कमबैक करना है और हमारी टीम को यहाँ से निकाल के लेके जाना है।
तो मैं फुली क्रेडिट अपने कप्तानों को देता हूँ, अपने किन सीनियर किन कप्तानों को क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मैं जिनके अंडर मैं एक मैच भी खेला हूँ ना, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, तो मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव उमर भाई। आपको कप्तानों से कोई शिकायत नहीं, मैनेजमेंट से हो ना हो। नहीं, मैनेजमेंट से भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट आप ये कह लें, जो मैंने लास्ट शो में मैंने बोला था कि जो आजकल की क्रिकेट खेली जा रही है ना, जब मैं उस टाइम ऐसी क्रिकेट खेलता था ना, तो उस वक्त जो हमारे हेड कोच होते थे ना, तो वो मुझे जब मैं बाहर आ रहा होता था ना इनिंग्स खेल के, चाहे वो टेस्ट मैच है, वनडे है, तो मुझे ये कहा जाता था टेस्ट मैच में, तुमने क्या वनडे क्रिकेट शुरू की हुई है, अच्छा, तेज खेलने की वजह से। तेज खेलना। मैं ये बोलता था कि अगर मुझे एक चौके वाला बॉल मिल रहा है तो मैं उसको चौका मारूंगा, छिक्के वाला बॉल मिल रहा है तो उसको छिक्का ही मारूंगा ना, मैं अब सही उसको बात, सिंगल तो नहीं कर सकता। ठीक अब बात। मैं अपनी नेचुरल गेम तो मैं खेलूंगा, ठीक। जो मैं थ्रू आउट डोमेस्टिक में खेलता हुआ आ रहा हूँ, क्लब क्रिकेट खेलता नेशनल हुआ गेम आ में रहा आपके हूँ। डेविड वार्नर भी वैसे ही खेलते हैं, चाहे वो टेस्ट खेल रहे हो, मैं अपनी वनडे। नेचुरल गेम मैंने कभी चेंज नहीं की। हाँ, जब थोड़ा सा मैं ऑफलाइन होता हूँ तो मेरे सीनियर प्लेयर मेरे साथ थोड़ा सा काम करते हैं, जो कोचिंग स्टाफ होता है वो मेरे साथ थोड़ा सा काम करता है, तो वो जाके मुझे बोलते हैं कि अगर आप जाके थोड़ा सा टाइम लोगे, 8-10 बॉल थोड़े से मिडल करोगे, उसके बाद अगर आप नेचुरल अपना गेम खेलोगे तो आप दोबारा उस रिदम में आओगे, तो फिर आप जैसा मर्जी खेल सकते हो, उसमें टीम का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, मुझे आप क्योंकि एक ऐसे मैच के हिस्सा थे जो कि हमारे दिलों पे नक्श है, 2010 का सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आपने तबाहकुन बैटिंग की, 94 रन उसी में गालिबन आपने स्कोर किए थे। उसके उसमें नहीं 52 किए थे? 94 52 रन तो विनिंग कॉज में थे। हाँ, बांग्लादेश हाँ। 2014 के वर्ल्ड कप में। ये जनाबे अली सईद अजमल भाई ने 23 रन जो खा गए, जो कि बिल्कुल ही हमारे लिए अनइमेजिनेबल था कि सईद अजमल को 23 रन पड़ जाएँ। हालात क्या थे ड्रेसिंग रूम में जब आप लोग वापस पहुंचे? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, हमें भी यकीन नहीं था, क्योंकि सईद भाई उस वक्त ये कह लें टॉप कि बॉलर थे। टॉप बॉलर चल रहे थे, और सईद भाई खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, और सईद भाई की आंखों में आंसू थे। तब पूरी टीम उनको साथ लेके चल रही थी, और पूरी टीम उसको सईद भाई को बूस्टअप करी थी। कोई बात नहीं है, इसको एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाओ। नो डाउट हम सेमीफाइनल हार गए हैं, कि हमारी उस वक्त टीम बहुत ज़्यादा रिदम में थी, जी हाँ। बहुत ज़्यादा रिदम में थी, कि हम हर एक को आराम से पकड़ रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि हम आराम से वर्ल्ड कप पाकिस्तान बेशक, लेके जाएंगे। बेशक। लेकिन उसके बाद सईद भाई ने जैसा परफॉर्म किया, वापस आके टूर्स पे, टेस्ट मैचों में, वनडेज में, T20 में, फिर उन्होंने पलट के देखा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा और वो अपने आप को ओब्लाइज करते, क्रिकेट बोर्ड उनका साथ देता, तो मेरा हाँ, ख्याल है कि अभी उनकी बहुत ज़्यादा विकेटें होती। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया वो मैच जो हम बहुत जीतते-जीतते हार गए। एक ऐसा मैच था इंडिया का सेमीफाइनल 2011 का, जिसमें आप दोनों मौजूद थे माशाल्लाह से। वो मैच भी हम जीतते-जीतते हार गए। अहमद भाई, आप इधर देखो इस बात पे। हम्म। क्या कर रहे थे आप? उससे पहले मेरा पूरे का पूरा वर्ल्ड कप बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। मैंने 4 मैचेस में कुछ किया नहीं था, और वो मैच फिर मैं खेला नहीं। उस मैच में गालिबन टीम चेंज थी। जो मेरे पास मेमोरीज़ हैं, मेरे ख्याल से हमने चेस ठीक नहीं किया। अरे अहमद भाई, कुछ हलकों में ये भी था, उमर भाई आप तो थे, आपने भी बॉल खड़ी कर दी थी, आउट हो गए थे, प्रेशर में थे, आउट हो गया था मैं, बोल्ड हो गया था। बोल्ड हो गए थे, सॉरी आप। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़के टुक करे जा रहे हैं, टुक करे जा रहे हैं, सिंगल भी नहीं ले रहे, डबल भी नहीं ले रहे, सस्पिशियस लग रहा था, जबकि मैंने काफी लोगों से पूछा, उनका नहीं था कुछ भी सस्पिशियस। क्या कहेंगे इस बारे में सस्पिशियस क्या लग रहा था? कि भाई इतना आराम से चेस हो सकता है, मगर इतना कि सिंगल डबल भी नहीं हो पा रहे बड़े बड़े बैट्समैनों से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोशिश ही कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द डे। अब बेहतर तरीके से तो जवाब कोशिश इस नजर बात नहीं आ का। रही थी। हाँ, बेहतर तरीके से जो वो प्लेयर्स खेल रहे थे, जिस समय तो मैं मैच नहीं खेल रहा था, वो ज़्यादा इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। मुझे ये ज़रूर पता है कि वो मैच अगर हमने बेटर तरीके से प्लान किया होता, तो मैच हारने वाला था नहीं, बिल्कुल। बिकॉज़ बड़ा ज़बरदस्त पिच था। हाँ। जी, आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर कुछ ज़्यादा ले गए, और उस मैच से पहले भी अगर आप आउट ऑफ द फील्ड भी चीज़ें देखेंगे, बहुत बयानबाजियाँ चल रही चल थी। रही थी, चल रही थी। कई कई जगहों से फ़ोन भी आ रहे थे, कप्तान पे भी प्रेशर थे, बट कौन किस हमें किस्म के आ रहे थे, डराने मतलब के? नहीं, नहीं, वो सारी चीज़ें, वो काफ़ी केओस बाहर आया था, वो मीडिया पे थी वो सारी बातें, जिन-जिन के भी फ़ोन आए थे। तो मुझे लगता है कि वो चेज़ बेटर तरीके से प्लान हो सकता था। खाली वो नहीं, और भी इस तरह के बड़े चेंजेस, जिस तरह इमरान नज़ीर से आप बात कर रहे थे उस दिन वर्ल्ड कप की, वो भी हम जीता हुआ मैच, जी वहाँ हाँ। पे भी हारे। उस मैच में भी मिसबाह भाई गालिबन खेल रहे थे, और लंबाई काफ़ी लंबा ले गए। जी उनको हाँ। थोड़ा-सा हो सकता है कि कभी-कभार इंसान को आइडिया नहीं होता कि किस तरह चीज़ें प्लान करनी है। क्या प्रेशर इतना होता है, इंसान कुछ सोच रहा होता है, हो कुछ जाता है। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये जो मैचेस हैं, ये हमें जीतने चाहिए थे। सही। उमर भाई, आप तो थे, आपने तो किरदार अदा किया अपना पूरा, आउट आउट हो गए, 29 रन मारे 24 बॉलों पे गालिबन, बोल्ड हो गए।
क्या आपको लगा टीम में ऐसा कुछ कि कोई कि यार ये आज लड़के जो हैं बिल्कुल जीतने के इरादे से ही नहीं खेल रहे, नहीं, ऐसा कुछ हमने लगा? पूरा वर्ल्ड कप एक प्लान किया हुआ था। उसमें आप ये कह लें कि शाहिद भाई सब लड़कों को साथ लेके चल रहे थे, शाहिद भाई कप्तान थे और एक अच्छा रिदम पकड़ा हुआ था हमने। उस मैच में आप ये कह लें कि मैं बाकियों की नहीं मैं बात कर सकता, मैं अपनी बात यहाँ पे करूँगा ज़रूर कि बाकी जो जैसा मर्ज़ी खेल रहा था, हर प्लेयर को ना एक-एक रोल दिया हुआ था हेड कोच ने और कप्तान ने। हाँ। जो मुझे रोल दिया हुआ था, मैं उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से खेल रहा था। जी हाँ। लेकिन मेरे साथ मेरे सीनियर प्लेयर खड़े हुए थे, मिसबा भाई। उनको रोल नहीं दिया था? नहीं, उनको भी एक रोल था, हर प्लेयर का एक रोल होता है टीम में। तो मैं जैसे ही अंदर गया था तो मुझे ना बॉल मिलना शुरू हो गए थे कि जो मेरे फेवरेट एरिया थे, मारे जा सकते हैं। मैं मार रहा था उसको। तो मिसबा भी मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मिसबा भाई जब हरभजन आया ना तो मिसबा भाई ने बोला कि हम इसको आराम से खेलेंगे, हम इसको सिंगल दुक्के पे इसको यूटिलाइज़ करेंगे, अगले ओवर में हम करेंगे। तो मैं मिसबा भाई से ये कह रहा था कि मिसबा भाई मेरी सामने हिट लग रहे हैं, मुझे ज़रा जाने दें, कोई मसला नहीं है, मैं ले जाऊंगा इसको भी, मेरा रिदम अच्छा चल रहा है। लेकिन मिसबा भाई ने ये बोला कि नहीं, अभी ज़रा ये सारे आराम से खेलो, आराम से खेलो, ये सारे चाय प्रेशर वाय पी लो, सो जाओ थोड़ी देर। नहीं, उन्होंने बोला कि ये सारे प्रेशर में आए हुए हैं, हम्म, अगर हम 2 ओवर और खेल गए, 3 ओवर और खेल गए ना तो हम ये 1 साइडेड मैच जीत जाएंगे। तो मैं वो सिंगल करने के चक्करों में उसका वो जो आम बॉल है वो मेरे से रीड नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आउट हो गया। चले ठीक है, आप तो खैर कुछ रन बनाकर ही आउट हुए, बाकी नहीं, बाकियों से शिकायत है, आपसे नहीं। अगला सवाल अब पूछूंगा मैं, ऑडियंस मेंबर्स के पास बड़े सवाल आते हैं। अहमद भाई आप मुस्कुराया करें, अहमद भाई अब मुस्कुराया करें। किस गम में हो आप, अपना गम बताओ आप। अहमद भाई चाय पियेंगे आप? आप अपना गम बताओ। स्टोरियाँ सुन रहा हूँ, स्टोरियाँ सुन के फिर मेमोरीज आती हैं। कुछ किससे याद आ रहे हैं, कुछ किससे? किस्से याद आ रहे हैं कि मतलब कि हरभजन को भी नहीं मारना राइट हैंडर्स ने, तो फिर किसको मारना है? बहुत अच्छी अच्छा, बात, anyway. गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। अगला सवाल पहला किसके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? खतीजा। खतीजा, क्या करती हैं आप? मैं मैट्रिक लेवल की स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक लेवल की स्टूडेंट? मैट्रिक की नहीं है। मैट्रिक लेवल की हूँ मैं। मेरा आप दोनों से सवाल है कि आपने इंटरनेशनल में काफ़ी मतलब कि हर क्रिकेटर से खेला है, तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसकी आपसे बनती नहीं है या आपका दिल ही नहीं करता उनसे बात करने का? दिल नहीं करता। नहीं ऐसा तो कोई है, कोई ऐसी नाराजगियां किसी से? नहीं, बहुत क्रिकेट खेली है, ऐसा कोई नहीं हुआ कि बस ये मेरे सामने ही ना आए। वो लकमल मुझे कोई 6-8 दफ़ा आउट कर गया है, हाँ, श्रीलंकन लकमल, हाँ। बॉलर, हाँ। बस उसको होता है कि जब याद मैं फिर आ गया ये। लकमल से चलते हैं अकमल की तरफ। अकमल भाई, आपको कोई ऐसा बुरा लगता है? नहीं, मुझे कोई भी नहीं बुरा लगा। ग्राउंड में थोड़ा सा हर प्लेयर एग्रेशन शो करता है और जब हम बाहर आते हैं ग्राउंड से तो हंसी मजाक सबसे चलता रहता है। हंसी मजाक चलता रहता है। वाह, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? सुलेमान खालिद। सुलेमान भाई, आप क्या करते हैं? मेरा मोबाइल बिजनेस का काम है। मोबाइल चलता हुआ बिजनेस है? नहीं प्रॉपर मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है मैम, मोबाइल बिजनेस यानी आप चला के चलते हैं। यस। सवाल हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल उमर भाई आपके साथ है कि बाबर आजम आपके कज़न भी हैं, आपका बचपन भी ज़्यादा ही गुजरा होगा, तो आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे? पहली बात तो ये है कि वो मेरे से बहुत जूनियर है, बहुत छोटा है वो मेरे से, और नो डाउट वो अपनी परफॉर्मेंस पे आया है। डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है। उस वक्त अंडर 19 पाकिस्तान ए के टूर होते थे, जैसे मैं भी पाकिस्तान ए का टूर मैंने किया था। मैंने एशिया का रिकॉर्ड बना के आया था, पाकिस्तान का मैं पहला बैट्समैन बना था, एशिया का पहला बैट्समैन बना था। उस वक्त जूनियर टूर्स बहुत ज़्यादा होते थे, वो जूनियर टूर्स पे वो कप्तान भी रहा, उसने वहाँ पे परफॉर्म किया, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर वो पाकिस्तान टीम में आया। तो उस वक्त काफ़ी सीनियर प्लेयर थे, उसकी इतनी जगह नहीं बनी, ऑन ऑफ वो खेलता रहा। जब उसको कंटिन्यूस चांस मिले तो आज वो पाकिस्तान टीम का भी कप्तान है। नहीं, सवाल पूछ रहे थे सर कि जब आपसे छोटे हैं काफ़ी बाबर, जब छोटे में उनको देखते थे खेलते कूदते, तो आपको लगता था यार ये इसके अंदर पोटेंशियल है? जाहिर सी बात है उसमें पोटेंशियल है, तो वो क्लब क्रिकेट हमारे साथ ही खेला वो। जब मैं टीम में जब मैं चला गया तो उस वक्त वो क्लब क्रिकेट खेल रहा था, तो मैंने क्लब को इतना टाइम नहीं दिया। उस वक्त वो क्लब क्रिकेट खेल रहा था, उस वक्त वो हमारे साथ ही खेल रहा था वो। ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम? सर बिलाल अहमद। बिलाल भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं प्रोफेसर हूँ पंजाब कॉलेज क्या कॉमर्स। पढ़ाते हैं सर? सर अकाउंटिंग। अरे वाह वाह सर, अकाउंटेबिलिटी हो जाए थोड़ी। जी सर। सर वही करने लगा उनके बाद। करे करे। आप सबसे मेरा क्वेश्चन है सर कि 1999 का जो वर्ल्ड कप हम हारे थे, हाँ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जब हारा था वर्ल्ड फाइनल कप, फाइनल कौन सा? फाइनल 1999 ऑस्ट्रेलिया का 99 वाला वर्ल्ड कप फाइनल। जब तो जो प्लेयर्स थे हमारे वो सब छुप छुपाते आए थे, कोई इधर आ रहा है वो शर्मिंदा थे।
लेकिन अब हम देखें जो ये रिसेंट T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हंसते हुए आ रहे हैं। ना हम आखिरी ओवर में 15 स्कोर डिफेंड कर सके हैं, ना हम इंडिया के खिलाफ 120 चेस कर सके हैं, यानी इतने आसान टारगेट्स हम अचीव नहीं कर सके। तो क्या हमारे प्लेयरों में कोई शर्मिंदगी नहीं है? अहमद भाई, शर्मिंदगी से याद आया, आप बताएं, जवाब आप जवाब दें अहमद भाई, ये बहुत यार सैड मैंने स्टेज तो है। काफी दे दिए हैं, दे यार। देखिए, पहली बात तो ये है कि 99 का वर्ल्ड कप मुझे इतना याद नहीं, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त वो आते थे, अब मैंने भी काफ़ी वर्ल्ड कप खेले हैं, हम लोग भी फील करते थे। अगर ये लोग नहीं फील कर रहे, क्योंकि मैं तो लास्ट 6 ईयर से तो मैं खेल ही नहीं रहा, तो अगर मैं खेल रहा होता तो मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता सकता था। तो इसलिए जैसे अहमद भी नहीं खेल रहा, मैं भी नहीं खेल रहा, अगर ये सवाल आप उनसे करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा आंसर कर अब पाएंगे। जवाब देंगे ठीक अहमद है, शहबाज। देखिए बात ऐसी है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। ये सितारा जो है, हम इससे प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, और जब अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं हमें खुश भी होना चाहिए, हम होते भी हैं, और ये दिखाने के लिए नहीं होता। लेकिन जब आप इस तरह की क्रिकेट खेल के आए जो आप खेल के आए हैं, और पिछले 4-5 सालों से आप कुछ ना जितवा सके हो, तो वो एक अंदर अपना ग्रीव से ही नहीं इंसान निकलता। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग तरसते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पाकिस्तान टीम में आने के लिए, फिर वर्ल्ड कप ताबिश भाई खेलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कुछ प्लेयर आके प्रॉपर DSLR कैमरा के साथ 4 दिन नहीं हुए वापस आए हुए, चीज़ें अभी नई नई हैं, लोगों के गम ताज़ा हैं, वो पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं क्लब क्रिकेट की और वो वायरल करवा रहे हैं और जर्नलिस्ट को दे रहे हैं और साथ बता रहे हैं कि इतने स्कोर कर दिए। ये रिजवान की तरफ इशारा है फिर आपका? एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे इंसान आता है तो सर झुका के निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है। आप स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आप लोगों के गम पे और नमक छिड़क रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि जो लोग इनको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट ये बता दीजिए कि एक थोड़े अरसे में 1 महीना 1.5 महीना आपने रहना किस तरह है, करना क्या है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही जो ये कर रहे हैं, हमें तो एटलीस्ट नहीं लग रही हैं। और जिनसे भी हमारी बात हो रही है, क्योंकि एक गम इतना होता है इंसान एज एन एथलीट कि आप ख्वाब लेके, मैंने पहले भी बोला है कि हम ICC के इवेंट्स खेलने के लिए और जीतने के लिए ही क्रिकेट खेलते हैं, टीमें बनती हैं, बायलैटरल के लिए नहीं। और अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाई तो एटलीस्ट वो ग्रीव शो होना चाहिए, लोगों को साथ कनेक्ट होना चाहिए कि हाँ यार बहुत दुखी हैं, बहुत गम में हैं, खाली हम नहीं हैं। फिर जब आप आके इस तरह के जेस्चर देते हैं, कोई क्लब में घुस गया है दिखाने के लिए और पिक्चर्स बाहर आ रही हैं, ज़रूरत क्या है? पहले क्यों नहीं ये पिक्चर्स बाहर आती थी क्लब क्रिकेट खेलते हुए, अब ऐसी क्या? तो यही हम बात करते आए हैं कि ये सारी चीज़ें मीडिया, PR मीडिया के थ्रू, PR एजेंसीज के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ठीक नहीं है। लोगों को इस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ख्याल करें थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या करती हैं आप? मैं BS कर रही हूँ मैथ कम्युनिकेशन में। कुछ सवाल लाई हैं? जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं खुद भी एक होस्ट बनना चाहती हूँ, तो अच्छी होस्टिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अच्छी होस्टिंग के लिए बेटा पैनलिस्ट अच्छे होने चाहिए जो हमारे हैं। अच्छा, अच्छे होस्ट बनने के लिए उसने ना उसके हाँ, आप बताओ। उसके दिल से निकली है, क्योंकि आज हम क्वाइट बैठे हुए हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थोड़ा उसको, तो उसके दिल से ये आवाज़ निकली है। नहीं, अच्छा, प्रैक्टिस चाहिए, अभी एक्सपीरियंस चाहिए, करती चले जाइए, कोई भी आर्ट आप सीख सकती हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बस यही चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये ताबिश भाई के बारे में। देखिए, मैं बहुत शोज़ पे गया हूँ, बैठा भी हूँ, हर एक एंकर के साथ काम भी किया है। ताबिश भाई इज़ राइट अप देयर, और मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ, वो जो लोग बोलते हैं कि ये लाइक गैंग अप होके किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे थ्रू आउट जितना टफ टाइम ताबिश ने दिया है अपने काउंटर क्वेश्चन से, मैंने कभी इतना टफ टाइम नहीं, हाँ बल्कि मैंने मजाक में अब आके, शुरू में नहीं, क्योंकि अब शोज़ ख़त्म हो रहे हैं, जब ये कर रहे थे तब उन्हें नहीं कहा, जब मामला काफ़ी गर्म था। अब आगे मैं मजाक में इनको कहता हूँ कि आपने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है। तो ताबिश भाई इज़ राइट अप देयर, बड़े ऑनेस्टी के साथ इन्होंने अपना शो को कंडक्ट करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने बहुत कम फंबलिंग देखी है, ऑडियंस के सामने इतना आसान नहीं होता चीज़ें करना, बट द वे ही इज़ हैंडलिंग इट, और जिस तरह ये जहाँ से आए, सोशल मीडिया से आए, सारी चीज़, अब जियो के एक मेन एंकर हैं और इतना बड़ा शो जिसकी इतनी व्यूअरशिप है, होस्ट कर रहे हैं। आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ताबिश। लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? तलहा। तला, क्या करते हो तुम? मैं आपसे प्यार। अरे वाह।
हाँ। मेरा आप तीनों से सवाल है कि हो आप जाए। अपनी फैमिली के अलावा किसको ही ज़िंदगी में अहमियत देते हैं? फैमिली के अलावा उमर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, फैमिली के अलावा क्या चल रहा है? फैमिली के अलावा कुछ और चलता ही नहीं है। क्रिकेट को हम ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि जी। वही हमारा ब्रेड एंड बटर है। सही। उसके अलावा जो हमारे फैंस हैं क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो अगर वो कहीं पे भी मुझे मिलते हैं, मैं अपनी बात करूँगा, किसी की बात नहीं करूँगा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, जैसा भी है वो मुझे अगर बोलता है पिक्चर लेनी है, मैं फैमिली के साथ बैठ के डिनर भी कर रहा होता हूँ ना बाहर, तो मैं खाना छोड़ के उसके साथ पहले पिक्चर उसके साथ बनवाता हूँ और उसको ऑटोग्राफ देता हूँ, जो उसको मैं सेटिस्फाई करके फिर मैं वापस अपनी फैमिली के पास आता हूँ। बहुत ज़्यादा। ये तो अपने फैंस को सेटिस्फाई कर देते हैं। अहमद भाई आप करते हैं? ऐसे ही है, ठीक बोल रहे हैं। फैंस तो ऑफ कोर्स होते हैं, फैमिली सबसे ऊपर है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और एडिशन हो रहा है ताबिश भाई, मेरी फाउंडेशन आ रही है, अरे वो माशाल्लाह, रजिस्टर होने लगी है। तो पिछले 6-7 साल से बहुत ज़्यादा मेरे शौक था कि मैं बेहतरीन। क्रिकेट के बाद अपने मुल्क के लिए कुछ करूं या क्रिकेट के साथ भी। नाउ इज़ द राइट टाइम आई थिंक कि मुझे एक एडिशनल काम लेके चलना है, वो किस मेरी कॉज के फाउंडेशन लिए करेंगे अहमद भाई? देखिए कोई ऐसा एक कॉज नहीं है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मैं क्योंकि ख़ुद भी मेरे वालिद साहब गुजर गए थे, तो मैं ये यतीमों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो करना चाहता हूँ। वो लोग जो ऑर्फनेज है, जिनके पास घर बार नहीं है, वो बच्चे, ना सिर्फ उनको तालीम देना चाहता हूँ, मेक श्योर करना चाहता हूँ कि उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ स्पोर्ट्स भी हो, जहाँ टीचर्स भी हों, कि वो हमारे पास से या उस इदारे से, इंस्टीट्यूट से जब निकलें 17-18 साल के होके, उनके पास एक बहुत बड़ा फ्यूचर उनके आगे हेड कर रहा हो, वो अपनी ज़िंदगी जी सके, अपनी ज़िंदगी बना सके। अहमद भाई आपका माशाल्लाह से जी आप अर्शद भाई, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए वाकई सच्ची दिल से काम कर रहे हैं। तो ये ब्रो, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है, अपनी बारे में बात नहीं करनी चाहिए बैठ के, बट मैं बहुत चीज़ें करना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत और रास्ता दिखाए कि मैं इस मुल्क और कौम के काम आ सकूँ, आमीन, यही मैं आमीन। करना चाहता अगला कौन है? अगला कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या क्या नाम हाल है है उस्ताद? आपका? मैं बिल्कुल ठीक। अली उमर मेरा नाम है। अली उमर, क्या सवाल लाए हो भाई? सर मेरा सवाल अहमद शहजाद भाई और उमर कमल भाई से है। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रहा। सर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मुझे पैसे रिटर्न कर दे? उसको ना कमरे में बंद कर दो, बेसमेंट में ना उसको बंद कर दो, उसको घर से निकलने ही ना दो। वाह, क्या क्या मशवरे। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा ना, मेरे भी दोस्त ऐसे हैं, मेरे भी ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मेरे भी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पैसे भी खाए हैं, मैंने उनसे नहीं मांगे। आप बिलीव करो कि आज 10 साल हो गए हैं। मेरे बड़े भाई हैं रहमान, उनकी भी वो बेस्ट फ्रेंड हैं, कि मैंने उनको ना उनके हाल पे छोड़ दिया है कि आज 10 साल के बाद वो कह रहे हैं कि यार उमर से बोलो कि हमसे पैसे वापस ले ले, एक दफ़ा हमसे बैठ के जैसे हमारे साथ बैठता था वो वैसे बैठ जाए। आप उसको छोड़ दो, इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा वो आपके पास पैसे खुद लेके आएगा कि भाई ये यार तुम्हारे पैसे थे, ले ले। ये उम्र का तरीका हो गया। मेरा तरीका ये है, गेट लीगल विद हिम, अपने पैसे वापस लो। गेट लीगल का मतलब शादी करनी पड़ जाएगी? नहीं नहीं क्या मतलब गेट जो भी लीगल लवाजमात है लीगल। वो पूरे करे, फिर भी नहीं दे तो जाके पकड़ो उससे कि भाई मेरे पैसे वापस दो, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए। भाई इतनी बड़ी बातें तो पूछनी पड़ा, सवाल कितने पैसों का है? सर 111 रुपए का है। बेसमेंट खंजर। अगर 111 रुपये भी है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा है, उससे आप एक टाइम का खाना खा सकते हो आराम से। बेटा मुझसे आप ले लो, उसको दोस्त कहना छोड़ो। मैं तुम्हें देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई, आपका सवाल माइक करीब रखें, क्या लाएं? जी, मेरा अहमद शहजाद साहब से सवाल है कि जब आप क्रिकेट खेलते तो आपकी बैटिंग से ज़्यादा आपकी सेल्फियाँ ज़्यादा मशहूर थी। अच्छा। आपको सेल्फी किंग भी कहा जाता था। बैटिंग तो ज़्यादा तो नहीं, मशहूर सन। हाँ, सवाल। आज की टीम में आप किस क्रिकेटर साथ सेल्फी लेना चाहेंगे? आज की टीम में से किसके साथ? एक काफ़ी सारे हैं जो कम से कम सेल्फी तो ठीक ले ही लेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं, जोक सवाल, सिंगल डबल ले पाए ना ले पाए, सेल्फी ले ले। वाह। नसीम शाह से ले लेंगे सेल्फी। हाँ। भाई एक तो हम भी लेंगे। ब्रेक, वक्त हुआ, छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हार रहा है।
हज़रात, वेलकम बैक टू आना मना प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। वक्त हुआ चाहता है HMH कप खेलने का। उमर अकमल और अहमद शहजाद के दरमियान टफ मुकाबला HMH कप का जारी है। 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका क्या नाम है? सर आरजे अरहम। आरजे अनम। आरजे अनम, आप आरजे ही हैं प्रोफेशनली? सर मैं बेसिकली एक न्यूज़ चैनल का एंटरटेनमेंट बेस्ड शो होस्ट। आप हंसना बनाए में भी आ चुके हैं ना एक बार? जी बिल्कुल आ मैंने चुका आपको हूँ। देखा हुआ है। उमर अकमल के साथ ही क्यों बैठना पसंद? सर उमर भाई के साथ बैठने का ना दिल का ताल्लुक है बेसिकली। दिल का ताल्लुक? दिल का ताल्लुक है क्योंकि उमर भाई उस वक्त टीम के अंदर छक्के मारा करते थे जब सब ना टुक टुक लगे हुआ करते थे। और उमर भाई की एक इनिंग हमें आज तक याद है, वो जो 94 वाली 94 वाली इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो बस इनिंग जहन में आ गई। तो उमर भाई वैसे भी खूबसूरत आदमी है यार। ऐसा कुछ आपको अहमद भाई के बारे में नहीं याद आया? नहीं, अहमद भाई वेरी ग्रेट बैट्समैन। बल्कि अहमद भाई झपक लो, थोड़ी सी तारीफ कर ही दी है उसने। अहमद भाई क्या हो गया? बल्कि अहमद भाई का एक इंसिडेंट है, बल्कि अहमद शहजाद भाई का मैं इतना बड़ा फैन था। मजाक कर रहे मजाक हैं। इन्होंने साउथ घबरा गए तो साउथ अफ्रीका वाले में बांग्लादेश सेंचुरी नहीं एज लग के सेंचुरी हुई थी इनकी। तो मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फायजा। फैजा, आप क्या करते सर मैं बस एंजॉय हैं? एंजॉय करते? बिल्कुल। वेरी नाइस। अहमद शहजादी की सर क्यूट है। क्यों, क्या है मतलब? तारीफ करें। हाँ क्यूट मतलब है, क्यूट है। क्यूट है। अरे वाह, आप मुझसे पूछ रही हैं आप? नहीं मैं बता रही हूँ। मैंने कहा क्यूट है क्या? यू पर नहीं क्यूट है, क्यूट है इसलिए। वेरी नाइस, नहीं सर भी बहुत क्यूट है। थैंक यू। मैं ही रह गया हूँ बस। आप तो फिर इनको ना चश्मा लेके आ रहा है। अच्छा भाई, वक्त हुआ चाहता है HMH कप को स्टार्ट करने का। पहला Okay. राउंड 360 डिग्री, तुक्के मारने, जिसका तुक्का करीब होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, बताइए पहला सवाल। फेसबुक की बुनियाद कब रखी गई? कब रखी? आप बताएंगे आरजे? मैं बताऊंगा। अनम साहब। सर फेसबुक की बुनियाद रखी गई होगी 92 के वर्ल्ड कप के आसपास। 92 के वर्ल्ड कप? 1992 कह रहे हो? सर 92 के वर्ल्ड कप के आसपास। साल बताना। 1998। 95 के आसपास। 95। आप बताइए। 1998। 98, 95, 98 दिखाइए भाई। 2004, आप करीब है। वाह, 2004 में फेसबुक की बुनियाद रखी गई। पहले ये एक क्लोज कम्युनिटी के लिए था, इनवाइट ओनली हुआ, फिर ये खुल गया, फिर सब आ सकते थे। जबरदस्त। दिखाइए, दरियाए नील की लंबाई क्या है? 12 फुट। ओ नहीं, 12 फुट तो हो ही नहीं सकती। लंबाई पूछ रहे भाईजान। दरियाए नील की, दरियाए नील होगा कोई, उमर भाई कितना होना चाहिए? आराम से। उनसे क्या पूछ रहे हो? मतलब 200-300 मीटर लंबा होगा। किलोमीटर में बताना है भाई। अच्छा, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर लंबा है दरियाए नील। नहीं इससे ज्यादा 450। 450 किलोमीटर का है दरियाए नील। दिखाइए कितना लंबा है। 6650 किलोमीटर का है। आप करीब थी। वाह, 250 मीटर। 250 मीटर का दरिया थोड़ी होगा भैया, ऐसा पानी इतना तो दरियाए नील लाहौर की सड़कों पे आता है बारिश। ये जो जितनी भी तारीफें आपने हमारी की है ना, वो सब बढ़ गई। अब पता चल रहा है आपको क्यों पसंद नहीं लड़के। दिखाओ बेटा, हमारे एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आपसे स्टार्ट करेंगे। कान की में हड्डी भी होती है? हाँ भाई, कान में हड्डी होती है भाई, थोड़ी नरम हड्डी होती है। 4 to 5। 4 से 5, 5 कह दूं? हाँ ओके। आपकी कितनी हड्डियां हैं भाई? मेरे ख्याल है 7 होंगी। 7 हड्डियां, और हड्डियां हैं 3। आप बहुत करीब हैं। वाह मेरे भाई, आप अनम जब ये कहते हो ना, मेरे ख्याल से आपके कोई ख्याल ठीक नहीं है। आपके ख्यालात ही ठीक नहीं है, गंदे ख्यालात हैं आपके। अगला राउंड है डेथ ओवर्स। इसमें बस हाँ एक चीज, ये जो भाई बैठे हुए हैं, इस अगले 2 राउंडों में ना इस भाई को बाहर भेजें। भाई जनाब उधर मुंह कर लो, उधर मुंह कर। नहीं आप इसको बाहर भेजें, क्योंकि अहमद भाई जब इधर मुंह करके आंखें इसकी तरफ लेके जाते हैं ना, तो ये भाई इशारे कर। मैंने तो एक भी भाईजान, मैं आपको एक बात बताऊं, एक जवाब बहुत नहीं अच्छी दिया। बात बताऊंगा। अहमद भाई आपके हक में जाएगी ये बात। आपसे कम से कम 100 पॉइंट पीछे हैं, इसका मतलब ये वो भी कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहे। क्योंकि कल मैंने इनको देखा है, मैं इसलिए बोल रहा वो हूँ। सब गलत बता रहे हैं। अच्छा। कहाँ देखा है इनको? यहीं पे देखा कि अहमद भाई को इशारे कर रहे थे कि ये वो बता। तो इनका चल रहा है। अब चूंकि तू आ गया तो तेरा हुक्म हो तो मैं चला जाऊँ। नहीं चलो अहमद भाई, डेथ ओवर बजर राउंड है, बजर पे उंगलियां सेट कर लीजिए। सही जवाब के +10 है, गलत जवाब के -10 है। जो बजर दबाएगा उसी से पूछूंगा।
दिखाई। दुनिया में सबसे ज्यादा पेंगुइन समुद्री परिंदा है कहाँ पाए जाते हैं? दबा दिया, दबा दिया, अनम ने दबा दिया। एटलांटिका, कहाँ? द फोर्थ ऑप्शन। कहाँ? क्या लिखा हुआ है? एटलांटिका नहीं, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, हाँ एंटार्क्टिका, व्हाटएवर। आपके ख्याल से? नहीं नहीं सर, यहाँ पे मैं पुख्ता हूँ। उमर भाई आप जी जी पेंगुइन यूं करके दिखाओ बेटा एंटार्क्टिका। सही जवाब, वाह। इनके ख्याल से अब सही सवाल का जवाब आया। ठंडी जगह का बहुत पता है आप, इसलिए यहाँ आया हूँ सर। दिखाइए बेटा। किसने दरियाफ्त किया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है? कौन था वो शख्स? दबा दिए, दबा दिए, दबा दिए। फर्स्ट वन निकोलस कोपरनिकस। क्या लिखा है? कैपुचिनो। जो भी इसी लिखा वजह से है, मैंने भी ये नाम नहीं चार्ल्स लिया। डार्विन, आइजैक न्यूटन, कोपरनिकस। गलीलो गलीली। निकोलस कोपरनिकस। वाह, निकोलस कोपरनिकस को बंद कर दिया जाए। सही जवाब, वाह। वेरी गुड। कैसे पता? पता नहीं, खुद ब खुद हो रहा है। खुद ब खुद। हमें भाई आप मुझे देख के काम करो ना, मुझे देखो आप, मेरी आंखों में आंखें डाल के खेलो। दिखाओ बेटा। नहीं डाइस। ये मैंने नहीं बताया, खुद ही कर रही। डाइस के जोड़े पर कितने नुक्ते नजर आते हैं? क्या है, कितने होते हैं? ए ऑप्शन। क्या? 38। 38। 38। 38 बंद कर दीजिए। भाईजान आपने जिस तरह कहा था ऐसा लगा सिक्के रखे हुए हैं आपके। डाइस -10 है आपकी, ठीक है। वक्त आ चुका है पहेलियां पूछने का। बजर राउंड है, पहेली आएगी, बजर दबाना है, जो जवाब वहां लिखा होगा वही ठीक माना जाएगा, ठीक है। दिखाई। Where does today come before yesterday? आज ऐसी कौन सी जगह है जहां टुडे यस्टरडे से पहले आता है? इंग्लिश में ही है, रहेगी रेडली है, उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। Where does today come before yesterday? मतलब कि आज। बहुत अच्छा सवाल। Now. Now. Just now. Where does today Present. come before नहीं, yesterday? where does today count? अगर आप 5 सेकंड में कोई जवाब नहीं देगा तो अगले सवाल में बढ़ेंगे। 5 4 हिंट देता हूँ। हिंट, अगर कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा है आप? ऑक्सफोर्ड नहीं, कोई नहीं पढ़ा, फिर हिंट नहीं मिलेगी आप। चले 5 4 3 2 1 जवाब दिखाइए। डिक्शनरी में आता है भाई। डिक्शनरी में टुडे का लफ्ज यस्टरडे से पहले आता है। आता है नहीं? डिक्शनरी वो किताब, लुगत, इंग्लिश की लुगत समझते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। उसमें टुडे पहले आता है यस्टरडे से भाई। हाँ। सर पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़ने का ज़ौक ही नहीं था बचपन से। अच्छा, नाम में आरजे रख लिया आपने, रेजीम रख देते फिर। यार वो भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है उसके लिए। अगला दिखाओ। आप किस सवाल का जवाब कभी हाँ में नहीं दे सकते? गलत जवाब का जवाब। गलत सवाल का जवाब। अम्मी की किसी भी बात का जवाब। अम्मी की किसी भी बात का जवाब हाँ में नहीं दे सकते। ओह, नाम में नहीं दे सकते। हाँ। आप किस सवाल का जवाब कभी हाँ में नहीं दे सकते? कि आप पागल हैं? जैसे आपसे पूछ ले बंदा कि यार आपको बाबर पसंद है, आप हाँ में नहीं दे सकते। वही मैं कह रही हूँ कि आप पागल हैं। बजर पे तो यार कुछ तो आरजे। सर सोते हुए इंसान कहाँ बता सकता है कि वो सो रहा है? तो बजर दबा के भाई, बजर दबाएं। हाँ। सोते वक्त। सोते वक्त आप किसी सवाल का जवाब हाँ में नहीं दे सकते। हाँ मैं नहीं दे सकते सर, दे तो नहीं, मैं भी नहीं सकता। सवाल क्या होगा? सवाल कौन सा सवाल बताएं आप? सवाल सवाल सोते वक्त क्या किया सवाल ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं आ सकता? पोजीशन या सिचुएशन नहीं, सवाल चाहिए। सर जो हमारे हालात चल रहे हैं, रिश्ते का जवाब ना में ही आएगा। भाई तनकीदी गुफ्तगू नहीं करनी, जवाब देना है। क्या आप सो 5 रहे हैं? 4 3 2 1 जवाब दिखाइए। क्या आप सो गए हैं? सर इसका जवाब आपने कहा सोते वक्त। क्या आप मर गए हैं? इसका जवाब भी कोई हाँ में नहीं दे सकता। नहीं, बड़ों ने दिए। हाँ। अब मर गए? हाँ भाई मैं मर गया हूँ। हाँ। ये तो दिल के हालात है, फिजिकल हालात की बात नहीं। अगला देखो। इश्क के मारे वैसे ही मर वक्त आ चुका है फ्री हिट का, ही आप आराम से कर लोगे। माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। इसमें आप माइको की खास बात ये, मैचेस देखने के पैसे भी मिलेंगे आपको। मैचेस देखिए, पैसे कमाइए, माइको लगाइए। हाँ भाई, नंबर बताइए उमर भाई। 3 नंबर खोलिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वॉन, यस एग्जैक्टली, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, 50 नंबर आपके लिए। माइकल वॉन गलत है बेटा। माइकल वॉन इंग्लैंड का है। माइकल वॉन मैंने काट के 5 दिए। हाँ। आपकी बारी है।
जी, ठीक है, बताइए, कौन 10 सा? सेकंड है, जितना ज्यादा करेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। ओके बताइए अहमद भाई। बोलिए। नंबर आप बताएं ना। आप बताएं, आप 1 वन खोलिए। उन खेलों के नाम बताइए जिसमें गेंद का इस्तेमाल होता है। बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, पैडल पॉप एक आया नया, वो हो गया 7। सब बोल दिया, फुटबॉल नहीं बोला यार। 7 स्नूकर नहीं बोला। खैर 70 नंबर आपने हासिल किए। अगले राउंड की तरफ, बल्कि एक बोनस राउंड है। ईगल आई पहले कर ले, ईगल आई पहले। बॉलें पहचाननी, तुक्के मारने। दिखाओ। नॉट सो तुक्का, वैसे इसमें आप अकल लगा सकते हैं। बजर दबा के बताएंगे कौन सी बॉल ठीक है। पहले उन्होंने दबाया आरजे हमने। हाँ जी, सी वो सी कह रहे हैं, आपने दबा दिया। ए बंद करिए सी और ए को। दोनों गलत हैं। बी इज द राइट आंसर। -10 और -10। दिखाइए। ओके मैंने भाई को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि भाई मेरे से पूछ ही नहीं रहा। ये होती है लीडरशिप। मैंने इसको इतना कॉन्फिडेंस दिया, मेरे से पूछ ही नहीं रहा ये। दबा दिया, ए दबा दिया। रज़ाक भाई ए को मारने वाले हैं। सी कह रहे हैं उमर अकमल। बंद करिए। सी इज द राइट आंसर। +10। वाह, धक्के मारने वाली बात थी तो आपको पता होगा। खूबसूरत बात। डबल और नथिंग। इसमें आप जितने ज्यादा चाहें जीत सकते हैं। अभी तक इमरान नजीर ने सबसे ज्यादा जीते 160 नंबर। आपसे स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, दिखाइए। पहला सवाल, हु वाज द कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द 2007 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप? बॉब वुल्मर, लॉसन, जॉन बकनर, मिकी आर्थर। बॉब वुल्मर, बंद कर दीजिए बॉब वुल्मर को। सही जवाब, 10 नंबर। 20 के लिए खेलना चाहेंगे बुजुर्ग? दिखाइए। Who currently rules the United Kingdom? Queen Elizabeth, King Charles III, Boris Johnson, Rishi Sunak. बोल दें। B1 B King Charles III। King Charles III को बंद कर दीजिए। Is the right answer। 20 नंबर। 40 के लिए खेलेंगी। 40 के लिए लगाइए। अच्छा सवाल। How many players are allowed to play on the ground per team in a single hockey match? 5, 6, 10, 11। I think it's same as cricket। 11 नहीं, 10 हैं कि 11 हैं? 11। 11 I think 10 हैं। 11। डी को लॉक करवा। हाँ, क्या 10? मत आना अहमद भाई, कभी काम नहीं आया आपके। कभी काम नहीं आई आपके। 11। 11 बंद करो। 11 देखते हैं क्या है। मैं क्राउड के इशारे में देखूं। मुझे पता है, बता। मैं आपको हेल्प करूंगा उमर भाई, आप मुझे देखो। 80 के लिए खेलेंगी? नहीं। हाँ? नहीं खेलेंगे? नहीं। वेरी अहमद, खेल लो ना, आखिरी दिन है। अभी आपको बहुत डेफिसिट है, आप एक्स्ट्रा खेलो। ठीक, खिलाओ बेटा। 80 के लिए। Who discovered X-rays? I think Albert Einstein, I think Thomas Edison, Wilhelm Conrad, Röntgen, या Albert Einstein, Nikola Tesla। Albert पता होना चाहिए अहमद भाई, पता होना चाहिए। निकोला टेस्ला को बंद कर दूं? मुझे नहीं पता, मैंने एक्सेस करवाए। या विल्हेम कॉनरेड रॉन्ग। उसका नाम मुश्किल है इसलिए बंद कर दे। बी और डी में से जो है ना, कौन फ्रेंड करना चाहूंगा। किसको करोगे? कौन आपका ऐसा दोस्त है जिसको पता होगा? बाबर को करूंगा। अच्छा, अब एक काम करो, आपके पास एक कॉल की इजाजत है, लाइव कॉल आप करो किसी को। कर लूं? कर लो, लेकिन उसको बोलना फौरन जवाब दे, हाथ के हाथ गूगल ना करे। यार काफी लंबा हट दो। जवाब दसो यार। चलो, विल्हेम कॉनरेड रॉन्ग। विल्हेम को बंद कर दो बेटा। वक्त छोटे से ब्रेक करके वापस आइए। हारना वाला नहीं जाएगा। यस। वेलकम बैक टू आना मनाए। खेल रहे थे हम HMH का। पूछा गया एक्सरे किसने इजाद किया, दरियाफ्त किया? थॉमस एडिसन, विल्हेम कॉनरेड, रॉन्टजेन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला। आपने कहा मुश्किल वाला नाम, बंद कर दीजिए उसको। देखते हैं ये गलत है या सही। 80 नंबर। वाओ, अहमद भाई 160। 160
क्या आप आज जैसा आप कह दो 100 मैं जैसा वो कह लें उनसे पूछ लें जिनसे आप बस बंद करते हैं क्योंकि टाइम कम है, इनसे खेलते हैं। 80 नंबर आप जीत गए उमर भाई। स्टार्ट करते हैं आरजे अनम के साथ। पहला सवाल ये रहा, पाकिस्तान इज एन डैश कंट्री, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। उमर भाई क्या है? मोहब्बत है पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। सवाल दिखाइए, जवाब दिखाइए, अंडर डेवलप्ड है कि नहीं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है। तो खवातीन और हज़रात, आपने आगाज किया 0 से। उमर भाई ऐसे मत देखो आप आपको अक्सर सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ऊपर के सारे बैट्समैन 0 पे आउट हुए और आपको खेलना पड़ा। भाई को मैंने, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया। भाई देख भी नहीं रहा ना पूछ रहा है। अच्छा वो तनकीदी जुमला, पाकिस्तान को अंडर डेवलप कहना चाहिए। मैंने शक्ल भी देखी है। अबे भाई सही जवाब क्या है वो बता। कहना क्या चाहिए सबको पता है क्या। वैसे हाजरा क्रिकेट टीम के हालात अंडर डेवलप्ड ही फिर वही तनकीदी गुफ्तगू। सर तनकीद करने में मजा आता ना हमें। पाकिस्तान ठीक है, अब आप जो कह रहे हो सवाल का जवाब, वो आज का विनर कौन है वो दिखाइए। आज के विनर है अहमद शहजाद। ओके, आपको 10,000 रुपए बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन नहीं आ रहा इतनी खुश वाकई नहीं आ रहा। चलो भाई, मेरे नहीं, आपके नहीं। ये आपको असली वाले कागज वाले मिलेंगे। ये तो अच्छा, ये चलता रहता है। ओके, बैठे बैठे बैठे। थैंक यू भाई ओवरऑल स्कोर दिखाइए। ओवरऑल क्या है हिसाब किताब? अरे अहमद भाई आप लीड में आ चुके हैं माशाल्लाह। फाइनली 2080 नंबर। और उमर भाई आप 2060 पर हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और खवातीन और हज़रात, जाने से पहले बताता चलूं कि 2 ओवर का फर्क है सिर्फ। 172 रन का टारगेट दिया है और इस वक्त इंग्लैंड 35 रन बना चुका है। 25 रन बना चुका है, कोई भी आउट नहीं हुआ है। क्या लगता है उमर भाई अभी तक का नतीजा देख के कौन जीतेगा आज का सेमीफाइनल? अगर सर्कल अगर अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा ये मैच होगा और मैं इंग्लैंड की फेवर में जाऊंगा। आपने कल भी कहा था इंग्लैंड फेवर। अहमद भाई आपको लगता है इंग्लैंड इंडिया खेल सकती है? अभी जैसा भी पिच था, इंडिया बड़ा ज़बरदस्त खेल के, रोहित और जब सूर्या की पार्टनरशिप थी, 12.5 ओवरों में उन्होंने 100 पे पहुंच गए थे, 2 आउट थे, 104 थे। हाँ, अगर उसके बाद 172 पे फिनिश किया तो मेरा ख्याल है कि 15 रन शॉर्ट है। और उसके बाद अगर अच्छा स्टार्ट भी हो गया इंग्लैंड का तो मेरे ख्याल से 50-50 मैच है इस टाइम पे। इंडिया फंसेगा? इंडिया फंस सकता है। इंडिया फंस सकता है। कल देखते हैं कौन सेमीफाइनल का विनर होगा, उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।